नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, एक्सरसाइज 6.2। दोस्त क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट। प्रूव करना है अपने को। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे, मतलब 2008 7 भर भर के आते थे। अब नहीं आते हैं, अब अलजेब्राइक के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। बट फिर भी देखते हैं इसको। y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ पे भाई? थीटा इन 0 से लेकर पाई बटा 2 के बीच में फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए डीवाई बाई डी एक्स क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि इस रेंज में तुम इनकी पॉजिटिव हो या नहीं हो। यदि पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे यस ये पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई ये साबित होता है कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर बोलो गणी अब करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? dy बाई dx निकालना पड़ेगा। नाउ dy बाई dx x नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो है आपका u अपन v से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? जो नीचे में उसका नीचे में स्क्वायर, नीचे वाला बाहर में, मतलब 2 प्लस कॉस थीटा बाहर में, ऊपर वाले का डीसी यानी 4 साइन थीटा का डीसी होता है कॉस थीटा माइनस ऊपर वाला बाहर में यानी 4 साइन थीटा बाहर में, नीचे वाले का डीसी यानी इसका डीसी इसका स्क्वायर होगा, ये नीचे में नीचे का स्क्वायर होता है। तो 2 तो 0 हो गया, कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, और इस थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। भाई एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस 4 cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 2 के साथ, तो 2 चौका 8 8 cos थीटा 8 cos थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस 4 sin थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और साइन इंटू साइन ये हो जाएगा प्लस 4 साइन इंटू साइन यानी साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में क्या है भाई? 1 प्लस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आपका माइनस। ठीक है दोस्त, बच्चा बच्चा देखेगा यहाँ से तो बताएगा चिल्ला चिल्ला कर 4 4 को कॉमन निकालिए। 4 को कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओह ये तो लड्डू मिल गया मेरे को। देखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचपन से पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 होता है। ये तो पूरा पार्ट ही 1 के बराबर हो गया। और अच्छा नीचे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये -1 चलता आ रहा है आपका। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं आगे। ये तो पूरा 1 हो गया, बचेगा क्या? 4 cos थीटा प्लस 4, ये हो रहा 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा 8 cos थीटा प्लस में 4 अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम काटेंगे। एलसीएम काटेंगे तो भाई जो बड़ा फैक्टर है उसी का एलसीएम आएगा। 1 का क्या है एलसीएम, वो तो एज इट इज हो जाएगा। इसको एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो वही एक बचता है एलसीएम में, एक को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो वही आएगा, यानी 8 cos थीटा प्लस का 4। लेकिन इसको जब एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, और इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म वापिस आ जाएगा, तो यानी 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। तो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। आगे चलेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये है 8 cos थीटा प्लस में 4। होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, जब एक से ज्यादा टर्म में आएगा तो हम लोग ब्रैकेट लेते हैं। ब्रैकेट ले लिया, बड़ी ब्रैकेट, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 इंटू ए का मान 2, 2 इंटू 2 4 होकर दिया,
इंटू बी का मान तो कॉस है, तो ये हो गया कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नीचे क्या आ रहा है भाई? 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, 8 कॉस थीटा प्लस में 4, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो -4, माइनस को अंदर भेजेंगे तो सभी साइन को बदल देगा, जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। ये भी प्लस है, माइनस कर दे, ये भी प्लस है तो माइनस करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। ठीक है, ये भी माइनस करेगा तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, छम छम। अच्छा नीचे देखिए, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। आगे और चलते हैं, एक सेकंड दोस्त, छोटा सा इमरजेंसी कॉल आया, इमरजेंसी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8 cos थीटा, अच्छा ये घटेगा, देखो ना, 8 को cos थीटा में 4 cos थीटा घट गया तो 4 cos थीटा बचेगा। क्या बचेगा? 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर। cos थीटा को बाहर निकालेंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेते हैं। जगह तो बचा नहीं दोस्त, यहाँ पे बचा है थोड़ा सा जगह, यहाँ लिख रहा हूँ, यानी dy बाय डी थीटा। cos थीटा को कॉमन लेंगे तो cos थीटा कॉमन आ गया, 4 माइनस क्या बचेगा? cos थीटा। नीचे क्या है? 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। अब हम लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई? इस वैल्यू पे सोचेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब या तो पहले सोच के दिखाता हूँ, फिर हम लोग लास्ट में इसको लिखेंगे। देखिए जरा, 0 से लेकर π/2 तक इसका वैल्यू, साइन कॉस का वैल्यू क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। इवन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान 0 से π/2, 90, 0 और 90 के बीच में वैल्यू क्या होता है? ये क्वाड्रेंट पे वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। कैसे पता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए यहां से पॉजिटिव। 4 में से cos थीटा को घटाऊंगा। cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1। मिनिमम मान कितना होता है? -1। तो cos थीटा का मैक्सिमम से मिनिमम मान क्या होता है आपका? इसको एक बार लिख देता हूं, आगे एक बार लिख देता हूं, cos थीटा इंटू 4 माइनस, इसका मिनिमम मान -1, मैक्सिमम मान 1 होता है, इससे ज्यादा तो होबे नहीं करता है। 2 प्लस cos थीटा। अब ये तो स्क्वायर है। अब जरा लॉजिकली सोच के देखो, ये पॉजिटिव हो चुका है मेरा ऑलरेडी। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव है। 4 में ज्यादा से ज्यादा कितना घटा सकते हो? 1, 2 तो नहीं घटा सकते हो ना। ज्यादा से ज्यादा जब आप 1 घटा सकते हो, 4 में मैक्सिमम 1 घटेगा तो 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मतलब ना चाहते हुए भी इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये वाले टर्म। ठीक है, और ये तो देखो, ये तो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव होता है भाई? नहीं होता है। अब -4 ले लो, इसको होल स्क्वायर में रखो, ये पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा। यहाँ तो कुछ भी आ जाए पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव। तो अब जरा देखिए, पॉजिटिव गुना पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो dy बाय dx, dy बाय डी थीटा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग यहाँ लिखेंगे, अच्छा लिखने का तो कोई जगह ही नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं लिख सकता हूँ दोस्त, जगह ही नहीं बचा। बोर्ड बड़ा है बट कैमरा को मैंने फिट गलत डायरेक्शन में किया। पॉजिटिव, ठीक है, तीनों पॉजिटिव है। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हेयर, दिख जाओ यार, कहीं तो जगह दिख जाओ, हेयर dy by d theta is पॉजिटिव इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 तक। इसलिए फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। साबित कर दिया, प्रूफ। देखा, पहले जमाना में क्वेश्चन इस तरह आते थे, खतरनाक वाले। लॉजिक लगाओगे तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।